दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद आपको यकीनन गर्व की अनुभूति होगी, क्योंकि इस बार भारत एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई काम वगैरह कर रहे हो तो प्लीज कुछ देर के लिए उसे छोड़ दीजिए, वीडियो देखिए, छोटी सी वीडियो है, उसके बाद आप अपना काम कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत की ताकत पर गर्व करने के लिए। दुनिया में एक एक्सपोर्टर देश है जो कि हथियारों की अच्छी खासी एक्सपोर्ट करता है दुनिया के कई सारे देशों को। अभी 2009 का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। इसी एक्सपोर्टर देश ने पाकिस्तान को 100 की संख्या में एंटी रेडिएशन मिसाइल्स एक्सपोर्ट की थी। जी हाँ, अब भारत ने इस समय इसका बहुत विरोध किया था कि देखिए आप ये सारी मिसाइल्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करने वाला है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये मिसाइलें आप उनको ना बेचें। लेकिन इस देश ने पाकिस्तान को वो मिसाइलें बेची। अभी आप यहाँ पर एंटी रेडिएशन मिसाइल शब्द सुन रहे होंगे, ये मिसाइलें बिल्कुल हमारी रुद्रम मिसाइलों जैसी है। अभी रुद्रम मिसाइल की बात की जाए तो आज तक 2021 आ गया है, लेकिन भारत इसे ऑपरेशनल नहीं कर पाया है। अभी उसके कुछ और टेस्ट वगैरह बाकी, उसके बाद वो ऑपरेशनल होगी। लेकिन ये जो एक्सपोर्टर देश है, इसने 2009 में तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की थी। यानी सोचिए इससे कितने पहले उसने एंटी रेडिएशन जैसी मिसाइल डेवलप कर ली थी। और एंटी रेडिएशन मिसाइल दुनिया के बहुत कम देश बना पाए हैं, इनका बहुत महत्व है। आज भी एंटी रेडिएशन मिसाइल से दुनिया के अच्छे अच्छे देश डरते हैं। तो सोचिए इसने 2009 में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। यानी कुल मिलाकर हथियारों के मामले में इस देश को छोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। उस देश को हम लोग ब्रह्मोस एनजी हमारी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और उसने खुद ने इंटरेस्ट जताया है भारत की ब्रह्मोस में। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों वो देश कोई और नहीं बल्कि ब्राजील है। आप जानते हैं कि ब्राजील हथियारों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्राजील ने स्वीडन से उसके ग्रिपन ई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रिपन ई फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये उसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी का हमारा तेजस मार्क 2 है। अभी आप जानते ही हैं कि तेजस मार्क 2 चूंकि काफी हल्के वेट का है, और जो अभी फिलहाल जो हमारे पास एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल है उसको वो कैरी नहीं कर सकता, न ही हमारा LCA तेजस कर सकता है। यहाँ तक कि रफाल में भी इसका इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मोस एनजी की परियोजना शुरू की गई। ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल, जो कि कैपेबिलिटी में तो इतनी ही होगी, लेकिन उसका वेट और साइज कम होगा। 1.5 टन की ये मिसाइल होगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास इस समय जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और जो आने वाले हैं फ्यूचर में, इन सभी में ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन किया जा सकेगा। LCA तेजस मार्क 2, इसी के साथ साथ एम का और रफाल वगैरह सारे फाइटर एयरक्राफ्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसी वजह से आपको ध्यान होगा कि ग्रीस ने भी इसके ऊपर खासी दिलचस्पी दिखाई है, और ग्रीस नेवल बैटरीज के साथ साथ ब्रह्मोस एनजी के लिए भी काफी समय से भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। यानी ग्रीस भी अपने राफेल एयरक्राफ्ट के लिए ब्रह्मोस का नया वर्जन चाहता है। अभी बताया जा रहा है, दरअसल कुछ खबरें निकल कर आई है कि भारत का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन वो जाने वाला है ब्राजील की यात्रा पर, और वहां पर बहुत सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की जाएगी। यानी ब्राजील और भारत मिलकर किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक साथ काम कर सकते हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स का ज्वाइंट वेंचर चला सकते हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा होगी। मकसद ही ये है कि ज्वाइंट वेंचर दोनों देशों के बीच में स्थापित हो, जिससे ब्राजील के साथ साथ भारत को भी फायदा हो। आप जानते हैं कि ब्राजील ब्रिक्स नेशंस में भी भारत के साथ है, तो ऐसी परिस्थिति में ब्राजील हमारे लिए खासा इंपॉर्टेंट है। तो ब्राजील के साथ ये सारी संभावनाएं तो तलाशी जाएंगी, लेकिन इसी के साथ साथ ब्राजील की तरफ से ये बताया गया है कि वो अपने ग्रिपन ई फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि स्वीडन ने अभी इसे डिलीवरी शुरू कर दी है, उसके लिए ब्रह्मोस एनजी चाहता है, और यहाँ पर डील बड़ी आसानी से हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ब्राजील के रिलेशनशिप भारत के साथ साथ रशिया से भी बहुत अच्छे हैं, तो रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्राजील को बेचने के लिए परमिशन देने में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारत की ब्रह्मोस पहली बार एशिया छोड़कर बाहर जाएगी, वो भी अमेरिकन नेशन में। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, और इस बात की पुष्टि खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो DG हैं राणे सर, उन्होंने खुद ने की है। तो फिर इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई डाउट हम नहीं उठा सकते। तो खैर अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक इस डील के ऊपर मुहर लग जाती है। इस संबंध में जो भी खबरें निकल कर आएंगी वो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।